हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज पार्ट 3। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहां देख सकते हैं। तो जो बाकी कुछ जर्नल एंट्रीज बच गई हैं, उन जर्नल एंट्रीज को मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग एंट्री की। ओपनिंग एंट्री से हमारा क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस लास्ट ईयर में चल रहा था और लास्ट ईयर में हमारे पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज बची हुई थी, तो जब हम उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? हम सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कैश आया जो लास्ट ईयर में था, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो बैंक था, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए फर्नीचर था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग भी था, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू, मान लीजिए क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, तो वो नीचे आ जाएगा टू क्रेडिटर। और टू, अब टू में अगर मान लो यहां पे कैपिटल गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल बनेगी, कैपिटल। अब आपने कहा सर ये बैलेंस कैसे बनेगी, समझाता हूं। मान लीजिए इधर वैल्यू है 10,000, ये है आपका 20,000, ये आपका है मान लीजिए 30,000, और ये मान लीजिए आपका है 40,000। डन। तो कितना हो गया? और क्रेडिटर मान लीजिए है 10,000। अब जरा टोटल करते हैं। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90 प्लस 1 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 हटाएंगे तो 90,000 की कैपिटल लगी थी। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंट्री कब बनी? जब हमारे पास कैपिटल गिवन नहीं थी, तो हमने उसको एज ए बैलेंस निकाल लिया। इन केस अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि आपका कैपिटल गिवन है और कैपिटल कितना गिवन है? 1 लाख, तो जरा इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। और दूसरा चॉइस क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट, मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दिस इज 10,000, देन 20,000, देन 30,000 एंड देन 40,000। और फिर साथ में हमने यहां पे टू क्रेडिटर भी लिखा है, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर एंड टू कैपिटल। यहां कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका 10,000 और ये मान लीजिए आपका है से 95,000, 95,000। अब देखो इसका मैंने टोटल निकाला था, कितना निकाला था? 1 लाख। और यहां पे कितना आ रहा है? 1 लाख 5। तो 5,000 का गैप आ रहा है। तो जो 5,000 का गैप है वो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इसको गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये बैलेंसिंग फिगर रहेगी, बैलेंस। तो इसका मतलब हमने सीखा जब भी हम ओपनिंग एंट्री बनाएंगे, जब भी हम ओपनिंग एंट्री बनाएंगे तो ओपनिंग एंट्री साल के स्टार्टिंग में बनेगी। तो ओपनिंग एंट्री में हमने क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है तो इन सब का टोटल करके आप लायबिलिटी हटा दीजिए तो कैपिटल निकल आएगी। और इन केस अगर आपको कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है और ये साइड का टोटल बड़ा है और इनका टोटल छोटा है, तो यहां जो गैप निकलेगा उसको लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये मैंने आपसे ओपनिंग एंट्री डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जो इसका अगला पार्ट रहेगा। ओपनिंग एंट्री मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंस कोई भी हम खर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर का एक्सपेंस है, तो न्यूज़पेपर के एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? क्योंकि हम उसके लिए अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो हमारा एंट्री बनेगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री हमने किसके लिए बनाया? ये मैंने एंट्री बनाया कि अगर क्वेश्चन में कोई छोटा मोटा एक्सपेंस है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे न्यूज़पेपर का मैंने आपको बोला कि कोई न्यूज़पेपर का एक्सपेंस है, तो हमने उसकी एंट्री क्या बना दी? मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एंट्री बनाएंगे आप? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस स्टिल टू बी पेड। तो हमारी एंट्री बननी चाहिए, जैसे मान लीजिए सैलरी अभी देनी बाकी है या सैलरी ड्यू, क्या कह सकते हैं? लाइक सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू, या फिर और सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल टू बी पेड, देनी बाकी है। तो हमारी एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। नहीं, इसमें एंट्री बनेगी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो सैलरी डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे?
सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब आपने कहा सर एक बात और बता दीजिए, अगर मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग होता, रेंट देना बाकी है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आपने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेंट है वो एक्सपेंस है और यहां सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी डेबिट है और ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप इसका फोटो लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमने एडवांस में पे कर दिया, तो व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दैट। अभी जो मैंने एंट्री आउटस्टैंडिंग वाली बनाई, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। अब जो प्रीपेड होता है वो हमारी क्या होता है? एसेट होता है। जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, ऐसे ही प्रीपेड हमारी एसेट होता है। तो एसेट क्या होना चाहिए? डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी, जैसे रेंट एडवांस में पे कर दिया हमने, तो एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट है और एसेट डेबिट होता है। प्रीपेड रेंट, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। जैसे मैंने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, तो हमने क्या करें, जैसे मान लीजिए वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, और प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है और एसेट डेबिट में बढ़ता है, और रेंट हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया क्योंकि वो रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं माना जाए, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है। तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, और इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे रेंट अगर मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो क्या एंट्री बनती बताइए? रेंट आउटस्टैंडिंग की रेंट डेबिट होता है, जैसे रेंट क्रेडिट है तो वहां रेंट डेबिट होता है कि रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। डन। तो मैंने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आपसे डिस्कस कर लिया। अगला हमारा टॉपिक रहेगा बैड डेट्स। मान लीजिए हमें जेड से पैसा मिलना था और वो डूब गया, मनी लाइक जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड मनी वाज इररिकवरेबल, तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड, टू जेड। मान लीजिए 500 रुपीज मिलने थे, तो हमारी एंट्री बनी बैड डेट्स टू जेड। और अगर मैं ये कहूं कि कुछ पैसा मिल गया, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि 60 पैसा इन ए रुपी वाज रिकवर्ड, इसी केस में हम ले लेते हैं 60 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड, 60 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 60 पैसा रिकवर हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। अब जेड में तो 500 ही लिखेंगे, बट उसका 60% मिल गया, तो 60 पैसा मतलब 60%, तो इसका 60% निकालिए, 300 आएगा, तो 300 मिल गया, तो इसका मतलब 200 डूब गया। तो हम ये भी बना सकते हैं। और अगर ये लिखा हो कि बैड डेट्स विच वाज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मैं रिपीट कर रहा हूं, बैड डेट्स विच वाज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर फ्रॉम जेड पेड मनी दिस ईयर, मतलब लास्ट ईयर में जो हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था कि जेड से पैसा मिलना था, हमने बुक से हटा दिया कि अब नहीं मिलेगा, बाद में उसने वो पैसा दे दिया। द मनी विच वाज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड विच वाज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर पेड द अमाउंट दिस ईयर। तब हमारी एंट्री क्या बनी? अब हम जेड का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि जेड का नाम हमने अपनी बुक से पहले से ही हटा दिया है, तो हमारी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये एंट्री कब बनेगी? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जो अमाउंट विच वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड लास्ट ईयर बिकेम बैड डेट्स एंड वाज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ओनली, द अमाउंट which was written off last year which was supposed to be received from Mr. Z and which was written off from the books, he paid the amount this year। मान लो वो 400 रुपीज दे के गया, तो एंट्री बनेगी 400 जितने वो देकर गया, हमें कितने लेने थे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बैड डेट्स भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्रीज में मैं डिस्कस करूंगा वो किसकी है? गुड्स। गुड्स जो है चैरिटी में दे दिया आपने, चैरिटी की फॉर्म में हमने गुड्स दिया, तो चैरिटी तो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस तो डेबिट होगा, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बताइए? हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए? चैरिटी एक तो एक्सपेंस है और मैंने बताया था एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट
टू, अब हमने कैश तो दिया नहीं, अगर चैरिटी हम कैश की फॉर्म में देंगे तो चैरिटी टू कैश, चेक से देंगे तो चैरिटी टू बैंक, और हमने चैरिटी करी गुड्स की फॉर्म में तो चैरिटी टू परचेज, चैरिटी टू परचेज। अगर हम चैरिटी कैश की फॉर्म में करते तो टू कैश, अगर हम चेक से करते तो टू बैंक, अगर कैश से करते तो कैश, चेक से करते बैंक, और अगर गुड्स से करेंगे तो परचेज। डन। अगर हमने चैरिटी को किसकी फॉर्म में दिया, फ्री सैंपल की फॉर्म में, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, चैरिटी अकाउंट, नहीं चैरिटी नहीं रहेगा, अगर हमने गुड्स को चैरिटी में दिया तो चैरिटी बोला, अगर हमने उसको दिया फ्री सैंपल में तो वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए इन द फॉर्म ऑफ गुड्स तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेज फ्री सैंपल में दिया। अगर हमने ड्राइंग्स की फॉर्म में, पर्सनल यूज की फॉर्म में हमने गुड्स दिया, तो मतलब ऑनर ने गुड्स को निकाला पर्सनल यूज के लिए, तब हमारी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पर कैश तो बाहर गया नहीं है तो क्या जाएगा, टू परचेज। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि वो गुड्स है इसलिए हमने उसको परचेज लिखा। तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। अगला है इंटरेस्ट इन कैपिटल। इंटरेस्ट इन कैपिटल एक्चुअली जो बिजनेस है वो ऑनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है टू कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली कैश की फॉर्म में नहीं देंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे ऑनर की कैपिटल को, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट इन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंस है पर उसके लिए फायदा है, तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट में बढ़ा देंगे। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में घटती है। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, और कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि कैपिटल को हमने उससे बढ़ा दिया, कैश नहीं देंगे उसको। और इंटरेस्ट ऑन, अगर हम इसकी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो उल्टा कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगी, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी, तो ड्राइंग्स इससे बढ़ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं रिपीट कर देता हूं, एक्चुअली देखिए जो ऑनर ने पैसा लगा रखा है तो फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है, तो और अगर उसने ड्राइंग्स करी तो फर्म उससे इंटरेस्ट ले रही है, तो फर्म के लिए इनकम, इनकम क्रेडिट होगी, बट क्योंकि उससे कैश नहीं लगे, ड्राइंग्स की फॉर्म में उसकी ड्राइंग्स को और बढ़ा देंगे। ठीक है, मान लीजिए उसने 90,000 रुपीज निकाले थे और 1,000 का इंटरेस्ट है, तो हम बोलेंगे तुमने 91 निकाले थे, ठीक है, तो हमने ड्राइंग्स को बढ़ा दिया, ड्राइंग्स डेबिट में बढ़ती है, और इंटरेस्ट ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट किया क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है। डन। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अगर लगता है तो किसी एसेट पे लगेगा, फिक्स एसेट पे, तो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीशिएशन होता क्या है, एसेट जब घिस जाती है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जैसे हमने कोई कार खरीदी, आज हम 1 साल बाद उसको सेल करेंगे तो सेम रेट पे नहीं बिकेगी, थोड़ा कम पे बिकेगी, तो जितना गैप आएगा उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब वो मशीनरी पे लगा तो टू मशीनरी, आपने कहा सर फर्नीचर पे लगा तो टू फर्नीचर, आपने कहा सर लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग मतलब जिस पे भी लगेगा वो क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा ही। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो मुझे डिस्कस करना है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ है, तो लॉस बाय फायर तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा, एक्सपेंस तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो हमारी एंट्री क्या होनी है बताइए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करा, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है, टू परचेज, टू परचेज, क्योंकि वो गुड्स था। मान लीजिए 10,000 का गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया। डन। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कह रही है कि हम केवल 8,000 रुपीज ही देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो 80% किया, तो 80% ऑफ दिस विल बी 8,000, तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर, मतलब लॉस बाय फायर जो मैंने डेबिट करा उसे तो क्रेडिट करके कैंसिल कर दीजिए आप, और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 रुपीज लेने, पर अब 2,000 रुपए तो मिलेंगे नहीं, तो 2,000 रुपए हमारे लिए नुकसान है, वो हमने डेबिट कर दिया। क्लियर। आपने कहा सर अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा ही क्लेम एक्सेप्ट कर लेती तो, तब हमारी एंट्री हो जाती इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस 10,000, प्रॉफिट लॉस को डेबिट नहीं करते। ठीक है, वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लॉस से ज्यादा नहीं करती, या तो कम करेगी या फुल करेगी, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है
जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री मानी जाती है ये, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फिर हम, मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज आप लोगों के साथ कवर कर ली। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने काफ़ी सारे एंट्रीज डिस्कस की हुई हैं, बैंकिंग एंट्री भी डिस्कस की हैं। तो लास्ट देखते हैं, हमने गुड्स कितने का खरीदा? हमने गुड्स खरीदा 20,000 रुपीज़ का, ठीक है, और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 2,000। 10% है तो हमने कट कर दिया, तो कितना बचेगा? 18,000। अब 18,000 का लेस, अच्छा, अब 18,000 पे कैश डिस्काउंट लगाना था, पर अभी कैश डिस्काउंट मत लगाइए आप। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि आपने 60% ही पे करा है, तो इसके दो पार्ट कर दीजिए अब आप, 60% एंड 40%। तो इसका 60% कितना आएगा? डन। अब ये वैल्यू आई, इसका लेस कैश डिस्काउंट कीजिए, लेस कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना? 1%। 1%, तो इसका 1% आ जाएगा 108। तो 108 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आएगा? 10,800 था, तो 10,692। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, और ये 7,200। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, हमारी एंट्री, क्योंकि हमने गुड्स को खरीदा है, क्या खरीदा? खरीदा है, परचेज। और किससे खरीदा? राम से। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड टू राम, अब आपने सर अमाउंट क्या भरेंगे? देखिए, पहली बात तो ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाइए, हम परचेज लिखेंगे 18,000 की। डन। अच्छा, टू कैश, कैश में कितना लिखेंगे? कैश कितना गया? 10,692, 10,692 चला गया, और डिस्काउंट कितना मिला हमें बताइए? 108, ये हमें मिल गया डिस्काउंट। और जो हमने 7,200 का हमने उधार खरीदा, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो ये एंट्री बनेगी। अब आपने कहा सर ये तो आपने परचेज की बताई, अगर ये सेल होता तो क्या करते? इसी को मैं परचेज ऑब्लिक सेल कर देता हूं, कि हमने राम को सेल किया और बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो वर्किंग भी सेम ही रहेगी, पहला पॉइंट। और एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्या बन जाएगी बताइए? कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिलेगा क्योंकि जब हम बेचेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जब भी हम बेचते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राम डेबिट, क्योंकि हम कुछ उधार भी बेच रहे हैं, राम डेबिट, और टू सेल्स। अब सेल्स में कितना आएगा? सेल्स में तो 18,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18,000। कैश कितना आया? 10,692, और डिस्काउंट कितना है? 108, और राम में कितना आ जाएगा? 7,200, क्योंकि हमने उधार बेचा है। तो कुल मिला के मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर यहां पर इसी तरह की एंट्री आ जाती है परचेज के लिए, तो ये एंट्री, सेल के लिए वो आ जाती है, तो एंट्री को वैसे उल्टा कर दिया, वर्किंग सेम रहेगी। और आपने कहा सर अगर मान लो हमने कहा कि हमने 40% पे करा, तो 40% इधर आ जाएगा, 60% उधर आ जाएगा, और जो 40% आएगा उस पर कैश डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। तो मैंने होप सो आप लोगों के साथ सारी एंट्रीज डिस्कस की हैं, सारे मैंने 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को बनाया है, तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि ये क्लास 11th में अकाउंट्स का बेस है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।